बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान यूसुफ है। आज मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, जिसे हम बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसे आप किसी भी रिटेल की शॉप पर या बेकरी की शॉप पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नहायत ही सिंपल आसान सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले अब हम इसको लॉगिन करते हैं। ये इसकी लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। हर एक यूज़र का अपना लॉगिन होगा। जब हम उसको लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो उस स्क्रीन जो ही हम लॉगिन करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें हमारे पास एडमिन का पैनल होगा, ठीक है जी। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो इसमें सबसे पहले देखें हमारे पास ये फॉर्म खुल जाता है जो कि ओपन करते ही, सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते ही हमें बता देगा कि हमारे पास शॉर्ट स्टॉक कौन सी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। आगे चल के इसको देखेंगे हम कि इस शॉर्ट स्टॉक का लिमिट वगैरह ऐड करने का तरीका क्या है। पर जो ही हम इसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें शॉर्ट स्टॉक की सारी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी शॉर्ट हो गई हैं, उनको हमने मंगवाना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसका मेन्यू देखते हैं हम। मेन्यू में सबसे पहले आप कंपनीज़ को ऐड करते हैं, जिन कंपनी से आपकी चीज़ें आ रही हैं, आपकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर पेप्सी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर कोका कोला ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल ऐड कर लेते हैं, P&G ऐड कर लेते हैं। तो ये सैंपल के तौर पे हमने ऐड कर ली। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो प्रोडक्ट्स को ऐड करना होता है हमने। तो सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर बड़ा इजी सा फॉर्म है हमारा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं ताकि अच्छा डिस्प्ले मिले हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी क्या चीज़ है जी? प्रोडक्ट आईडी आपकी वो चीज़ है जो उसका बारकोड लगा होता है चीज़ों के ऊपर। अगर कोई मैनुअल चीज़ है और उसके ऊपर बारकोड नहीं लगा हुआ तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है मैनुअल बारकोड का। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये उसका बारकोड ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, उसको हम नाम सैम्पल के तौर पर दे लेते हैं मैनुअल प्रोडक्ट 1। उसकी कंपनी हम कोका कोला कर देते हैं। कॉस्ट उसकी कुछ भी है, मिसाल के तौर पे 150 इसकी कॉस्ट है। इसकी रिटेल अगर 170 है। इसके आगे डिस्काउंट प्राइस आ गई। जैसे कि नॉर्मली बेकरीज ओपन होती हैं तो पहले कुछ दिन वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे चीज़ें देती हैं, तो यहाँ पे आप अपनी डिस्काउंट प्राइस एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम 165 देना चाहते हैं, ठीक है। 5 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। और अगर डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है तो आप यहाँ पे भी 170 ही एंटर करेंगे, या जो भी उसकी रिटेल प्राइस होगी। नेक्स्ट आ गया जी स्टॉक। अच्छा, इसका मेन मकसद ये है कि अगर आपकी दुकान या शॉप या बेकरी जो भी है, आपका कारोबार जो भी है, बिज़नेस जो भी है, वो अगर चल रहा है पहले से और चलते कारोबार में आप इस सॉफ्टवेयर को एंटर करना चाहते हैं, तो उस वक्त फिर आप इसका स्टॉक देख लेंगे कि आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, ठीक है, और उस स्टॉक को इधर लिख देंगे। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है और आपका नया बिज़नेस है तो आप यहाँ पर 0 एंटर करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका लोअर लिमिट। ये वो लिमिट है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा स्टॉक अगर इससे थोड़ा हो जाए तो हमारा सिस्टम इसको शॉर्ट स्टॉक की लिस्ट में शो कर देगा कि ये चीज़ शॉर्ट हो गई। मिसाल के तौर पे हम इसको 5 कर देते हैं। एंटर क्लिक करेंगे या ऐड प्रोडक्ट क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम हमें मैसेज दे देगा द प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया अगर हमारे पास पहले से कोई चीज़ जिसके साथ बारकोड लगा हुआ है वो मौजूद है तो हम उसको इधर एंटर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने स्कैन किया तो ये हमारे पास कोड आ गया। यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को नाम दे देंगे, जो भी उसका नाम होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट उसकी हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं और उसकी हम कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे और उसकी रिटेल सेलेक्ट करते हैं और उसकी हम प्रोडक्ट की डिस्काउंट प्राइस और कुछ भी आप इधर लिख सकते हैं जो आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। और इसको भी हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुल। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिटेल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली अपनी जो रिटेल होती है उसको चलाएंगे। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें जस्ट हमें स्कैन करना होता है, ठीक है जी।
स्कैन करना है और हमारे पास आ जाएगी हमारी प्रोडक्ट। तो अभी क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट वो हमने ज़ीरो एंटर किया था स्टॉक में, ठीक है, तो ये स्टॉक ज़ीरो आ रहा है इसका, ये स्टॉक आ रहा है इसके पास 56। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम 2 एंटर करते हैं, तो इसको ऐड मैनुअल करेंगे क्योंकि अभी हमें वो कोड याद नहीं है जो कोड हमने उधर लिखा था। तो जब स्कैन करते हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेती है। तो इधर से हम उसको कोड देख सकते हैं 93000123। तो हम इसको उधर एंटर करेंगे 93001123। जो ही हमने देखें एंटर किया तो साथ ही उसकी क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, यानी कि जो जो स्कैन करते जाएंगे साथ साथ ये क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ती जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस ये दोनों अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है कस्टमर ने तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो जो हम प्लस पे क्लिक करते जाएंगे ये क्वांटिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। और अगर कस्टमर कहता है कि ये चीज़ इतनी कम कर दो तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 2 शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल हैं। एक तो F12 प्रेस करेंगे तो उससे आपका बिल जनरेट हो जाएगा। दूसरा आप इसको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक भी कर सकते हैं तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अभी फिलवक्त मेरे पास सिस्टम के साथ प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमें इधर प्रिंट नज़र नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ सेव एंड प्रिंट के ऊपर और ये हमारा बिल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। अगर आप कोई चीज़ अभी ऐड की है आपने और आप चाहते हैं कि लिस्ट में भी उसी वक्त शो हो जाए तो आप इधर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास जनाब आ जाता है वेंडर का सेक्शन, क्योंकि वेंडर हमें ऐड करने पड़ते हैं परचेज़ करने से पहले। तो वेंडर्स को ऐड करेंगे, ऐड वेंडर पे क्लिक करते हैं हम, विद वेंडर का नाम एंटर कर देते हैं वेंडर 1 या जो भी आपके वेंडर का नाम है। ये वेंडर वो हैं जिनसे आप अपने प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर उसका कुछ भी हम लिख देते हैं इधर। उसके बाद अगर उसका कोई आपके साथ करंट बैलेंस मौजूद है तो उस बैलेंस को आप लिखेंगे। अगर बैलेंस मौजूद नहीं है तो आप जस्ट 0 लिख देंगे और ऐड वेंडर कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक पैगाम आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा, द वेंडर एडेड सक्सेसफुल। अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई एरर आता है तो आपको एरर भी इधर शो कर देगा। मिसाल के तौर पे उस नाम का वेंडर अगर पहले से मौजूद है तो सिस्टम आपको बता देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम परचेज़ प्रोडक्ट पे। तो परचेज़ प्रोडक्ट एक बड़ा सिंपल सा यहाँ पे इंटरफेस है हमारे पास जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हम सबसे पहले वेंडर का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस वेंडर से हमने वो प्रोडक्ट्स लिए हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैनुअल प्रोडक्ट हमने इधर सेव की थी तो अब सिंपली हम लिखेंगे उसकी कितनी क्वांटिटी हमने ली है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल उसका सब टोटल आप एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें वो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक पीस जो है उसकी कितनी प्राइस है। जब आप सब टोटल डालेंगे इधर तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली उसकी कीमत निकाल देगा पर पीस की। अब इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। अब दूसरी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं जी और उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ऐड टू कार्ट करते हैं। तो इसी तरह आपकी जितनी भी लिस्ट होगी, इनवाइस जो होगी जो किसी वेंडर से आपके पास आई है वो सारी इनवाइस आप इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद अगर आपने इस वेंडर को कोई पेमेंट वगैरह दी है तो उस पेमेंट को आप इधर दर्ज कर देंगे। अगर पेमेंट नहीं दी तो आप यहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे 9000 डाल देते हैं। तो देखें आपका टोटल बिल बना था 49,000, आपने 9,000 पे कर दिया और 40,000 उसका बैलेंस हो गया। आप इसको परचेज़ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो होंगी ये आपके स्टॉक में चली जाएंगी और आपको एक मैसेज आ जाएगा, द प्रोडक्ट परचेज्ड ऑन क्रेडिट सक्सेसफुली। आप ओके करते हैं और नेक्स्ट परचेज़ आप इसमें डाल सकते हैं। हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है जी। ये था परचेज़ प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लेम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट आपके पास मौजूद थी किसी कंपनी की
और उसमें एक्सपायरी वगैरह आ गई या वो प्रोडक्ट ख़राब निकली तो आपने उसको क्लेम के लिए भेजना है। तो क्लेम फॉर्म आप फिल करते हैं, यहाँ पे स्कैन करेंगे और क्वांटिटी डाल देंगे। मिसाल के तौर पे 5 हमारे पीसीस ख़राब हो गए तो उनको हमने क्लेम के लिए सेंड कर दिया, ठीक है जी। और ये क्लेम जब वापस आ जाएगा, मिसाल के तौर पे हमारा सेम क्लेम वापस आया और यहाँ पे हमने 3 प्रोडक्ट्स डाल दी कि हमारा क्लेम आ गया, 2 रह गई। तो भी नीचे देखें स्टॉक हमारा 145 है और क्लेम हमारे पास 5 है। तो जो ही हम इसको क्लेम को क्लिक करेंगे तो जो क्लेम आ गया हमारे पास, ठीक है जी, वो इधर अपडेट हो जाएगा। 3 प्रोडक्ट्स हमारी स्टॉक में चली गई और 2 अभी भी क्लेम में बाकी है। इसी तरह जब 2 का क्लेम आ जाएगा तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा और इधर से रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। अगला हमारे पास जो है वो जनाब एडिट प्रोडक्ट का मेन्यू है, ठीक है जी। उसमें हम अगर किसी भी प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे उसका कोई कोड वगैरह गलत हो गया है या उसका स्टॉक चेंज हो गया या उसकी कॉस्ट चेंज हो गई है या उसकी कंपनी हमने गलती से कोई और एंटर कर दी है, उसकी रिटेल प्राइस चेंज हो गई है, डिस्काउंट प्राइस आप लगाना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये तमाम सेटिंग्स जो हैं आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये 148 है और हमने जब उसको काउंट किया तो 150 का स्टॉक था, तो 150 लिखते हैं और उसको एंटर कर देते हैं, ठीक है जी। और हमने सिर्फ एक काम करना है कि इसको अपडेट के बटन को क्लिक करना है। जब हमें डन का मैसेज आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि हमारी अपडेट्स डन हो गई हैं, हमारी अपडेट्स हो गई हैं। एडिट के मेन्यू में आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जब बिज़नेस होगा हमारा तो प्रोडक्ट्स खाली 2 नहीं होंगी, ज़्यादा होंगी। तो आप सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट को स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप किसी का नाम वगैरह लिख के भी उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह आप उसको सर्च कर सकते हैं और तेज़ी से उसके साथ काम कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और डिलीट के बटन को दबाएंगे तो आपकी वो प्रोडक्ट अगर गलत एंटर हो गई है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न प्रोडक्ट आ गई। रिटर्न प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी है, कोई हमारा कस्टमर कोई चीज़ लेके गया है और वो रिटर्न के लिए आ गया है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और कितनी क्वांटिटी आई है आपकी उसको लिखेंगे और आपने कितनी प्राइस पे उसको दिया था। प्राइस का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि हो सकता है आपने उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया गया हो, ठीक है जी। तो डिस्काउंटेड प्राइस हम इधर लिख देंगे और उसके बाद उसको रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मैसेज आ जाएगा द प्रोडक्ट रिटर्न सक्सेसफुली। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन्यू है वो है पे टू वेंडर का मेन्यू, ठीक है जी। पे टू वेंडर में क्या होता है, जिन जिन वेंडर्स से हमने परचेज़ की हुई है तो उनके ऑटोमेटिकली उनके जो खाते हैं, उनके जो लेजर्स हैं वो हमारे पास बन रहे होते हैं, उनका बकाया वगैरह। अभी आपको याद होगा कि हमने जब परचेज़ की थी तो 49,000 की हमने परचेज़ की थी और 40,000 उनका बैलेंस हुआ था। तो अभी ये देखें 40,000 वेंडर 1 का बैलेंस हमें इधर शो हो रहा है, ठीक है जी। अभी इसको हम क्या करेंगे, वेंडर के नाम को क्लिक करेंगे, ठीक है। और जितनी हम अमाउंट दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपया हम दे रहे हैं उसको, और उसको लिख देंगे जिस बंदे को भी आपने दिया है या जो भी आप अपने लिए लिखना चाहते हैं, जो आपको सहूलत है जिससे आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उमर पेड बैलेंस। मिसाल के तौर पे हमने किसी उमर के नाम के बंदे को बैलेंस दिया तो हम एक पेमेंट करेंगे, द पेमेंट मेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और उसकी जो एंट्री होगी वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कि टोटल हमारा 40,000 था, उसमें से 10,000 हमने दे दिया और 30,000 बैलेंस आ गया। और उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि इस बंदे को हमने दिया, ठीक है। उसके साथ उसकी डेट भी आ रही है। तो इसी तरह देखें यहाँ पे उसका ऑटोमेटिकली बैलेंस कम हो गया। आगे जनाब हमारे पास वेंडर हिस्ट्री आ गई। तो वेंडर हिस्ट्री में वो तमाम हिस्ट्री मौजूद होगी कि किसी वेंडर से हमने कब कब क्या क्या चीज़ परचेज़ की। तो मिसाल के तौर पे 8 सितंबर 2024 को हमारे पास इस वेंडर की, तो वेंडर 1 की ये शॉपिंग हुई। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो ओपन हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ परचेज़ की थी। तो किसी भी परचेज़ इनवाइस को आप डबल क्लिक करके उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास
क्या उसके मामलात थे, उससे क्या क्या चीज़ें आई थी। ठीक है, तो इस पर डेट आ गई, हमारा वेंडर का नेम आ गया, जितनी प्रोडक्ट्स आई उनकी क्वांटिटी, उनकी प्राइस, उनकी सब टोटल, और टोटल बिल बना कितना था, आपने दिया कितना और बैलेंस कितना हुआ, ये सारी डिटेल्स उस पर मौजूद होंगी। नेक्स्ट जनाब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आ गया रिपोर्ट्स सेक्शन, जिसमें किसी भी कारोबार के मालिक के लिए बड़ी कीमती किस्म की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो इनवाइसेस में सबसे पहले हम जाते हैं। तो इनवाइसेस में आप किसी भी डेट से लेके किसी भी डेट तक इनवाइसेस को चेक कर सकते हैं। हमने वो डेली, मंथली और वीकली वाला चक्कर ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमने दो आपको कैलेंडर्स दे दिए जिनमें आप किसी डेट से भी किसी डेट तक उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी इनवाइस के ऊपर जब डबल क्लिक करते हैं तो उसके साथ आपको वो इनवाइस शो कर देगा। यहाँ पे हम अपनी इनवाइस भी देख सकते हैं कि ये देखिए, हमने जेलम बेकर्स के नाम से एक बेकरी है जेलम में, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया था। तो उनका ये नेम आ गया, उनका लोगो आ गया, उसके बाद रसीद नंबर आ गया, डेट और टाइम आ गया एग्जैक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम आ गया, क्वांटिटी आ गई, प्राइसेस आ गई, ठीक है जी, डिस्काउंट प्राइसेस आ गई और टोटल आ गया। उसके बाद टोटल बिल आ गया हमारा, और उसके बाद कितना टोटल डिस्काउंट दिया आपने और कितना पेएबल था। उसके बाद टोटल आइटम्स आ गए हमारे पास, ठीक है जी, उनके उसके नीचे उनका बैलेंस और वो शराइत वगैरह आ गई जो आप बिल पे छपवाना चाहते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये कस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आप अपना कोई भी शराइत वगैरह लिखवा सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। आगे रिपोर्ट्स आ गई जी, बड़ी जामी किस्म की रिपोर्ट्स इधर मौजूद है हमारे पास। तो सबसे पहले हम चेक सेल पे क्लिक करते हैं, तो आज के दिन की जितनी सेल होगी वो हमें शो कर देगा सिस्टम। उसके बाद परचेजेज आ जाइए हमारी, ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट का स्टॉक आ गया हमारे पास कि फिल वक्त हमारे पास करंट स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट की स्टॉक वैल्यू आ गई, तो हमें पूरा पता हो कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स, कितनी वैल्यू की प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। उसके बाद व्यू प्रॉफिट का ऑप्शन आ गया कि किस प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ इन दो डेट्स के बीच में। आगे वेंडर्स के लेजर्स हैं, तो वेंडर के नेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, और उसके बाद उसके लेजर को देखेंगे। ये याद रहे कि ये जितने भी बटन्स हैं ये इन दो डेट्स के बीच में काम करते हैं, जो कि स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में। तो आज की डेट सेलेक्ट हुई है, तो आज हमने ये जो ट्रांजैक्शंस की थी वो हमारे पास इस वेंडर के लेजर्स में मौजूद है। बिल आया था उसका सबसे पहले, ठीक है जी, परचेज हुई थी तो 49,000 हुआ, पे हमने उसको 9,000 किया, 40,000 उसका बैलेंस हुआ। तो उसी तरह उसी 40,000 में से हमने जब उसको 10,000 पे कर दिया, अब उसका बकाया या बैलेंस जो है वो 30,000 रह गया। उसके बाद रिटर्न सेल का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जी, ये हमें बताता है कि किस बंदे ने हमें कितनी रिटर्न हुई आज हमारी, ठीक है। उसमें हमारा उस सर्व्ड का नाम भी आ जाएगा कि किस बंदे को रिटर्न हुई, किस टाइम रिटर्न हुई, ठीक है। आगे आगे जी हमारा कंपनी का स्टॉक, आपके पास कंपनीज वाले आते हैं, वो कहते हैं कि बताएंगे आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, आपको और स्टॉक चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम सिंपली एक क्लिक पे उसको देख सकते हैं कि अगर कोका कोला वाले हैं तो कितने का स्टॉक हमारे पास उनका पड़ा हुआ है, हमें उनकी ज़रूरत है भी है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी कंपनीज को भी चेक कर सकते हैं। आगे प्रोडक्ट परचेज आ जाती है, ठीक है जी, कि मैनुअल प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, तो ये हमने कितनी परचेज़ की, किस से परचेज़ की, ठीक है, और कब परचेज़ की, ठीक है। तो ये हमें मुकम्मल एक ओवरव्यू दे देता है हमारे बिज़नेस का कि हमने कब किससे क्या चीज़ परचेज़ की। आप इनमें से किसी भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करके उसको एक्सेल में सेव कर सकते हैं और उसको आप सेंड करना चाहें तो सेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी क्लोजिंग रिपोर्ट। तो ये जो क्लोजिंग रिपोर्ट होगी ये हमारी इन दो डेट्स के बीच में होगी। जस्ट एक क्लिक पे आपको सारी सूरत हाल का पता चल जाएगा कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई, आपकी टोटल डिस्काउंट आपने कितना दिया और आपकी रिटेल टोटल कितना हुआ। इसी तरह आपका इन दो डेट्स के बीच में कितनी परचेज़ हुई, उसमें से आपने कैश कितना परचेज़ किया, क्रेडिट पे कितना परचेज़ किया और वेंडर्स को पेमेंट कितनी दी। इसके बाद आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं और आपका प्रॉफिट शो हो जाता है कि इन दो डेट्स के बीच में आपका प्रॉफिट कितना हुआ। नेक्स्ट जनाब हमारे पास प्रॉफिट एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाती है।
तो ये आप देखना चाहें कि आपको इन दो डेट्स के बीच में कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। आपका प्रॉफिट क्या हुआ, आपके एक्सपेंसेस क्या हुए और आपका नेट प्रॉफिट क्या हुआ, आपको आपकी जेब में कितना प्रॉफिट गया, ठीक है। असल में आपको बिज़नेस में कितना बचा वो आपको यहाँ पर शो होगा। इसी तरह आगे एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है जी, टॉप सोल्ड रिपोर्ट हम इसको कहते हैं। ये आपको बिज़नेस का एक कंप्लीट ओवरव्यू देती है कि आपके बिज़नेस में हॉट प्रोडक्ट, तेज़ तरीन प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। आप जस्ट वन क्लिक पे उसको देख सकते हैं कि आपके पास सबसे तेज़ जो प्रोडक्ट होगी वो सबसे ऊपर होगी लिस्ट में, और जितने नीचे जाते जाएंगे उतनी स्लो प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। और सबसे नीचे जो होंगी वो आपकी ऑब्वियसली वो डेड प्रोडक्ट्स होंगी, जिनका आपको स्टॉक परचेज़ करना रोकना होगा जब तक कि वो आपका स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये आपको बता देता है कि आपकी हॉट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, आपको कितना प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट कितनी चाहिए, कितनी चल रही है और आपको उसकी कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे हमारे पास कंपनी वाइज सेल है जी, कि कोई कंपनी आप देखना चाहते हैं या कंपनी वाले आपके पास आ जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या आप बताएं आपने हमारी कितनी सेल की है, या आप खुद देखना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी की आपने इन दो डेट्स में कितनी सेल की है, तो आप एक क्लिक पे उसको देख सकते हैं कि आपने इस कंपनी की इन दो डेट्स के बीच में इतनी सेल की है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेड आ गया वो एक्सपेंसेस का हेड है। एक्सपेंसेस के लिए आप सबसे पहले एक्सपेंस नेचर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप ऑफिस ऐड कर लेते हैं ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए, और बेकरी ऐड कर लेते हैं बेकरी के एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी अकाउंट आप बना लेते हैं सैलरीज़ के लिए। ये हम सैंपल बना रहे हैं अकाउंट्स। आगे एक्सपेंसेस जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सपेंस की नेचर सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो बेकरी का एक्सपेंस है तो आपने कितनी अमाउंट खर्च की और वो किस चीज़ के लिए आपने, मिसाल के तौर पे आपने मिल्क के लिए खर्च की तो आप एक्सपेंस कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंस को जब ऐड करेंगे तो वो अपनी नेचर के साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका सैलरी, तो आपने सैलरी जनाब 20,000 दी मिसाल के तौर पर, और डिस्क्रिप्शन में आप लिख देते हैं जी कि हामिद को आपने सैलरी दी है। तो ये जनाब हमारे दो एक्सपेंसेस ऐड हो गए। अब हम इनको चेक कर सकते हैं। तो एक्सपेंस रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो किस्म की रिपोर्ट्स मिलेंगी। इन दो डेट्स के बीच में आपने इसको सर्च करना है, ठीक है जी। हम चाहते हैं कि इन दो डेट्स के बीच में ये स्टार्ट डेट और एंड डेट तक हम उसको सर्च करना चाहते हैं कि हमारा कितना हुआ, ठीक है जी। तो ये देखें हमारे पास इधर समरी में आ जाएगा हमारे पास कि इस हेड में टोटल कितना खर्चा हुआ हमारा, ठीक है जी। सैलरी की मद में टोटल कितना खर्चा हुआ, और यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी कि ये डिटेल्स हैं उनकी। नेक्स्ट ये हमारे पास शुरू का मेन्यू आ गया। यहाँ पे भी ऐड एक्सपेंस का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद प्रिंट लेबल्स का ऑप्शन मौजूद है जी। जो बंदे मैनुअल जो लेबल्स हैं उनको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप उसको सेलेक्ट करते हैं और आपका ये लेबल यहाँ पे आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको bar128 पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास लेबल को प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है तो आपके लेबल प्रिंट हो जाएंगे, नहीं तो हमारे पास ये PDF में शो हो जाता है। इसको हम किसी भी प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैकअप लेने का ऑप्शन आ जाता है जी। हम ब्राउज़ करेंगे सिंपल, उसको C के अलावा किसी भी ड्राइव के ऊपर सेव करेंगे हम, क्योंकि जब उड़ती है तो हमारी विंडो जब उड़ती है या विंडो करप्ट हो जाती है तो C में हमारा जितना भी रिकॉर्ड होता है वो जाता रहता है। तो हम E को मिसाल के तौर पे ओके करते हैं और उसके बाद टेक बैकअप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक मैसेज आ जाएगा जी, बैकअप टेक सक्सेसफुल। तो ई जो ड्राइव थी सॉरी हमारी वो विंडो वाली ड्राइव थी तो उसने हमें उस पर अलाउ नहीं किया। उसने कहा जी कि यहाँ पे आप नहीं ऐड कर सकते, तो हम F पे इसको बैकअप ले लेते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो हमें मैसेज आ जाएगा बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अभी हम क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये मैं एक लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो इसलिए
हमारे सॉफ्टवेयर की और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी स्लो हुई है। और उसके बाद हमारे पास लॉग आउट और एग्ज़िट का ऑप्शन आ जाता है। लॉग आउट करेंगे तो हमारे पास बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम के लॉगिन पे चला जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंट रोल्स के मुताबिक डिफरेंट यूज़र्स को लॉगिन करवा सकते हैं। ये था जी हमारा आज का ट्यूटोरियल बेकरी मैनेजमेंट स्टूडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।